हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर मिडीवियल इंडिया ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years का 6th मॉड्यूल पढ़ेंगे। पिछले मॉड्यूल्स में हमने न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। इस मॉड्यूल में हम रीजन्स एंड एम्पायर्स देखेंगे, यानी मिडीवियल पीरियड में कौन से रीजन्स और एम्पायर्स थे और उनके रूलर्स, ज्योग्राफी और कल्चर किस तरह के थे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चोलास, तुगलक्स या मुगल्स जैसे जो बड़े स्टेट्स थे, उनमें कई सारे रीजन्स आते थे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति कोर्ट पोएट्स द्वारा लिखे गए इंस्क्रिप्शंस थे जो उनके रूलर्स की ऊंची ऊंची प्रेज या तारीफ करते थे। दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को प्रेज करते हुए एक संस्कृत प्रशस्ति कहती है कि वो एक बहुत बड़े एम्पायर के रूलर थे जो ईस्ट में बंगाल यानी गौड़ से लेकर वेस्ट में अफगानिस्तान के गजनी, जिसे गज्जन भी कहते थे, वहां तक फैला हुआ था और उसमें सारा साउथ इंडिया, जिसे द्रविड़ कहते थे, वो भी इंक्लूडेड था। कहा जाता है कि गौड़, आंध्रा, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे डिफरेंट रीजन्स के लोग उसकी आर्मीज के सामने डर से भाग जाते थे। लेकिन हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सब एग्जैजरेटेड है, यानी बढ़ा चढ़ा के बताई गई कॉन्क्वेस्ट्स या फिर जीत के क्लेम्स और स्टोरीज हैं। एट द सेम टाइम वो ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि रूलर्स सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स पे कंट्रोल होने का क्लेम क्यों करते थे। फ्रेंड्स, 700 सीई तक कई रीजन्स थे जिनकी अपनी खुद की जियोग्राफिकल डायमेंशंस थी और अपनी खुद की लैंग्वेज और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे। अब इससे हम क्या समझते हैं? यानी जब हमने कहा कि इन रीजन्स की अपनी जियोग्राफिकल डायमेंशंस थे और लैंग्वेज और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो इसका क्या मतलब है? जियोग्राफिकल डायमेंशंस का मतलब है उस रीजन का डिफाइंड एरिया और बाउंड्रीज थी। इस रीजन की अपनी खुद की लैंग्वेज थी और यहाँ का अपना एक अलग ही कल्चर भी था। ये रीजन्स स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज से भी एसोसिएटेड थे। इन स्टेट्स के बीच काफी कन्फ्लिक्ट रहता था। कभी-कभी चोलाज, खलजीज, तुगलक्स और मुगल्स जैसी डायनेस्टीज पैन रीजनल एम्पायर्स बिल्ड कर पाती थी। पैन रीजनल का मतलब है एक ऐसा एम्पायर जिसमें बहुत से अलग अलग रीजन्स आते हैं, लेकिन ये सभी एम्पायर्स इक्वली स्टेबल या सक्सेसफुल नहीं थे। तो फ्रेंड्स, अब हम मिडीवियल पीरियड के रीजन्स और एम्पायर्स के बारे में जान गए हैं, तो अब लेते हैं एक क्विक रीकैप। चोलास, तुगलक्स या मुगल्स जैसे बड़े स्टेट्स में कई सारे रीजन्स आते थे। दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को प्रेज करते हुए एक संस्कृत प्रशस्ति कहती है कि वो एक बहुत बड़े एम्पायर के रूलर थे और डिफरेंट रीजन्स के लोग उसकी आर्मीज के सामने डर के भाग जाते थे। 700 सीई तक कई रीजन्स थे जिनकी अपनी खुद की जियोग्राफिकल डायमेंशंस थी
और अपनी खुद की लैंग्वेज और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ये रीजन्स स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी से एसोसिएटेड थे और इन स्टेट्स के बीच काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहता था। कभी कभी चोलाज, खलजीज, तुगलक्स और मुगल्स जैसी डायनेस्टीज पैन रीजनल एम्पायर्स बिल्ड कर पाती थी, लेकिन ये सभी एम्पायर्स इक्वली स्टेबल या सक्सेसफुल नहीं थे। नाउ लेट्स हैव अ क्विक रीकैप। लार्ज स्टेट्स like Cholas, Tughlaqs and Mughals encompassed many regions. A Sanskrit Prashasti praising Delhi Sultan Ghayasuddin Balban says that he was the ruler of a vast empire and that people from different regions fled before his armies. By 700 CE, many regions had their own distinct geographical dimensions and their own language and culture. These regions were also associated with specific ruling dynasties, and there was considerable conflict between these states. Occasionally, Cholas, Khaljis, Tughlaqs, and Mughals were able to build empires that were pan-regional. However, not all these empires were equally stable or successful. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 6th